हेलो ब्यूटीफुल लेडी हैंडसम एंड गुड मॉर्निंग, नमस्ते। और ये ब्लॉग बनाया मैंने 7 जून को, मतलब 25 मई से 7 जून के बीच में कुछ नहीं बना पाई। उसका रीज़न ये है कि हम 25 मई के तो आ गए थे उसी दिन शाम को, मतलब जो हमें ट्रेन मिली उसी में बैठ के आ गए, क्योंकि हमें टिकट भी नहीं मिल रहा था, इसलिए उस दिन तो हम आ गए थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि हम 4 दिन घर पे रहे, क्योंकि बहुत सालों बाद हम घर गए थे। हमारे स्टेट में तो आ गए, फिर हम घर गए। फिर क्या हो गया कि उसी दिन ये ट्रांसपोर्ट वाले ने हमें कॉल करके बोला कि आपका सामान कल तक आ जाएगा, आप हमें बता दो कि किस एड्रेस पे भेजना है। लेकिन हमारे पास एड्रेस नहीं था, क्योंकि हम जिस सिटी में अभी आए उस सिटी में, मतलब जगन का जॉब लगा है उस सिटी में है ना, हमारे पास हमने घर नहीं देखा था। तो ये हो गया। तो फिर हमने सोचा कि क्या, अभी तो हम घर आए इतने सालों बाद, तो हम 2-3 दिन रुकेंगे। फिर हमने बोला उसको कि रुक जा, हम बाद में बताएंगे 2-3 दिन बाद, तो बाद में भेजना। तो फिर उसने बोला ठीक है। उसके बाद ये हो गया कि 2-3 बाद हम घर पे रुके, हम बच्चों को तो वहाँ पे छोड़ा और हम आ गए जा जिस सिटी में हमें रहना है उस सिटी में। फिर 2 दिन यहाँ पे घर ढूंढने में लगे, क्योंकि यहाँ पे मिल नहीं रहा था घर। कुछ लोग बोल रहे थे आप नॉनवेज खाते हो इसलिए, कुछ लोग बोल रहे थे इस सिटी में थोड़ा पानी का प्रॉब्लम है, तो पानी नहीं है ऐसे वैसे, तो ये बहुत दिक्कतें हो रही थी। फिर 2 दिन हमने घर ढूंढने में लगा। फिर हमने ये 2 BHK यहाँ पे देख लिया, तो यहाँ पे मतलब हमें मिल गया। फिर ये हो गया क्योंकि OLX पे मिला था ये हमें, तो फिर इसी में हम आ गए। फिर ये हो गया कि बच्चे तो गांव में थे घर पे, तो फिर ये फ़ोन भी मैंने उनके पास ही छोड़ा था। फ़ोन इसलिए छोड़ा था कि सोनम बोर ना हो जाए वहाँ पे, इसलिए मैंने छोड़ना नहीं चाहिए था। और मैं ये 2 BHK में यहाँ पे रहती थी अकेले, ना सामान ना कुछ, घड़ी भी नहीं ना फ़ोन भी। तो ऐसे करते करते और जगन ऑफिस जाने शुरू हो गए थे 1 जून से, तो फिर मैं यहाँ पे रुक गई थी कुछ दिन। तो मतलब कुछ दिन तो हम शिरडी गए थे, शनि शिंगणापुर गए थे, मतलब थोड़े घूमे हम दोनों, बच्चे तो गांव में। और उसके बाद वो ज्वाइन हो गए कंपनी में और मैं रहने लगी इस घर में अकेली। और आपको पता है मैंने कौन सी ज़िंदगी जी, 1980 की। क्योंकि क्या हो रहा था कि मेरे पास घड़ी भी नहीं थी, फ़ोन भी नहीं था, बस इस खाली कमरे से इधर से उधर बस सोती रहती थी दिन भर, एक बेडशीट था उसी पे। तो ऐसे मतलब ज़िंदगी चल रही थी मेरी। और वीडियो भी मतलब ब्लॉग भी क्या बनाती, क्योंकि कुछ था ही नहीं दिखाने के लिए, ना खाना बनाना, कुछ काम कुछ भी नहीं था। फिर ऐसे करते करते आखिर सामान आ गया 6 जून को। 6 जून को सामान आ गया। फिर उस 6 जून को मैंने सामान ले लिया, अंदर रख लिया, और बच्चे बोल रहे थे हमें आना है, इसलिए फिर बच्चों को लेने गई। इस सिटी से हमारा गांव है 100 या 75 किलोमीटर का। फिर मैं बच्चों को लेके आई और दूसरे दिन का ये ब्लॉग है। फिर हमने थोड़ा थोड़ा ये सामान यहाँ रखना शुरू कर दिया, मतलब जिस जगह पे रखना है। और आपको पता है ट्रांसपोर्ट वाले ने बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया, बेड का तो बहुत बुरा हाल कर दिया। और आपने देखा होगा कि मेरे पास जो भगवान जी होते थे वो चांदी के थे, और मेरा दिमाग कितना चलता है वो देखो कि मैंने वो चांदी के भगवान पास में रखने थे, मैंने इसमें रखे और वो भी गुम हो गए, वो मिल नहीं रहे। और जो पानी की बोतल आपने देखी होगी हमेशा किचन में ब्राउन कलर की, वो भी नहीं आई। उसके अंदर मैंने घड़ी और 8 या 10 लाइट रखे हुए थे बल्ब, वो भी नहीं आए, वो बोल रहे नहीं मिल रही वो। और ये सारा कबाड़ा है ना, मुझे कबाड़ी वाले को देना है, इसलिए मैं यहाँ पे खाली करके रख रही थी। और मुझे अभी भी लग रहा है जो भगवान गुम हो गए ना चांदी के, वो इसी में हो गए, तो इसलिए मैं ये देखती थी। लेकिन आखिरकार ये नहीं मिल रहे थे, तो क्या करें फिर। तो ऐसे में जो भी बॉक्स खाली होते थे इसमें रख देती थी, और बाकी सामान जिस जगह पे रखना है वो रख देती थी। और ये 2 BHK हमने रहने के लिए लिया है और बहुत अच्छा है। और आपको बताएं ये है ना, ये नया का नया, इस पे पहले कोई रहा नहीं, इसमें जैसे बनाए तो जिन्होंने ख़रीदा उन्होंने अब तक रहने नहीं आए थे, ना किसी को किराए पे दे दिया था। तो फिर पहले हम ही आए, तो बहुत पॉश है और बहुत अच्छा भी है। लेकिन बस पानी की दिक्कत है, पानी नीचे से लाना पड़ता है, ये हो रहा है, बस इतनी दिक्कत है, बाकी बहुत अच्छा है। तो आपको अभी आगे दिखने को मिलेगा ही। और बच्चे इस बॉक्स के साथ खेल रहे हैं। और गाइस बस 8-10 दिन से इसलिए ब्लॉग नहीं आ रहे थे। और गाइस जब ये बेड दिया था ना तब ये बॉक्स अच्छे से बने हुए थे,
लेकिन क्या हो गया था कि अभी आ गए तो इसके टुकड़े टुकड़े बन के आ गए, मतलब पीसेस उन्होंने अलग कर दिए। और ये भी खोलना मेरा बाकी था, बाकी तो मैंने खोल दिया था अलमारी वगैरह, लेकिन ये खोलना बाकी था। मतलब एक ही बार कबाड़ा जाएगा, इसलिए मैंने फिर इसको भी फ्री कर दिया और देख रही थी कुछ ख़राब ना हो जाए। तो ये चल रहा था और आजकल यही चल रहा है कुछ दिन, जब तक ये सामान सारा एक जगह पे इकट्ठा ना हो जाए, मतलब जिसके जगह पे वो चला ना जाए। और बेड को तो वो बुलाना पड़ेगा, क्या बोलते हैं उसे, कारपेंटर या कुछ, मतलब जो ये रिपेयर वगैरह करते हैं उसको, तब ये बेड ठीक हो जाएगा। तो ये चल रहा था। और एक तरफ से आपको मैं दिखाऊंगी अभी कि ये क्या हाल हो गया है इसका, बेड का। मतलब पूरा बॉक्स बना हुआ था ना, उसमें सारा सामान रहता था, वो सारा बॉक्स इन्होंने खोल के उसके जो कील वगैरह होता है वो पता नहीं कहाँ पे रख दिए। तो ऐसे ये हो रहा था। मतलब ट्रांसपोर्ट और शिफ्टिंग बहुत डेंजर होती है, ये अभी समझ में आ गया। और मेरे जैसी लेडी हो बहुत बड़ी दिमाग वाली तो पूछो मत, जो चांदी के भगवान भी इसके अंदर रख देती है। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था, वो 2-3 चीज़ें खो गई इसलिए। तो मैं यहाँ पे इसको कर रही हूँ थोड़ी सफाई, ताकि ये फिर अच्छे से ठीक हो जाए। और बहुत गंदा हो रहा है, इसको और भी अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा। ये आने के बाद वहाँ से धूल मिट्टी लगी हुई थी इसको। और ये हाउस इतना पॉश है ना कि यहाँ पे थोड़ा से नीचे एक आध बाल भी गिर जाए तो समझ में आ जाता है। तो जो बेड उन्होंने खोल के रखा है ना, उसके अंदर ये सामान रखा हुआ मुझे अभी मिल गया है, ताकि जो आएगा वो दुरुस्त करने बेड का काम, तो इसको ये देने के लिए काम आ जाएगी। तो गाइस उन्होंने तो बहुत ज़्यादा हमारा नुकसान कर दिया, तोड़ फोड़ भी कर दिया। फ्रिज भी बहुत ज़्यादा तोड़ा हुआ है, अलमारी भी टूटी हुई है। और जो टीवी के नीचे टेबल रहता है ना, वो तो हमने लिया था 2 महीने हो गए, तो उसको भी बहुत ज़्यादा तोड़ दिया है पीछे से। वो तो नई अलमारी थी, वो भी तोड़ी हुई है। मतलब ट्रांस में बहुत ज़्यादा टूट फूट हो जाती है। तो बचा था ये भी खाली करने का, मतलब इसका भी ये निकालना था। तो ये भी कार्डबोर्ड मैंने इसका निकाल दिया, इसको फ्री कर दिया। और ये है ये बॉक्स, लेते टाइम तो बॉक्स लेके गए थे, उसके बाद पता नहीं रास्ते में इसके क्या पार्ट बदल दिए कि इसको अभी स्पेशल बुला के ठीक करना पड़ेगा। तो गाइज़ ऐसी ये टेंशन में थी मैं इतने दिनों से, इसलिए ब्लॉग नहीं आ रहे थे। अभी डेली ब्लॉग आएंगे, लेकिन आप प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहना, प्लीज़ प्लीज़। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा मुझे ज़रूरत है। और ब्लॉग करने का मेरा भी दिल कर रहा था, मैं भी आपको मिस कर रही थी। बस यही था कि ना पास में फ़ोन था ना कुछ था, तो हम बाहर ही मतलब सुबह शाम खाना खाने जाते थे और ऐसे ही चल रहा था। और इंडक्शन वगैरह हमारे पास नहीं था, तो फिर मैंने जगन को बोला भी कि मतलब 8-10 दिन तक तो हमने बाहर ही खाना खाया था। शाम को खाना खाते थे और सुबह नाश्ता करते थे, क्योंकि बाहर का खा खा के मुझे लगता है मैं बहुत ज़्यादा वीक हो गई हूँ, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। और जो बैचलर लड़के होते हैं ना, उनका तो मैं तो सच में बहुत ये समझती हूँ कि कितने बेचारे कैसे ज़िंदगी जीते हैं। मतलब उनको, बैचलर लड़के नहीं, सब लड़के, बहुत लोगों को मतलब घर से दूर जाना पड़ता है, उनको बाहर का खाना पड़ता है। मैंने तो अभी कुछ दिनों के लिए खाया था, मुझे मतलब इतनी वीकनेस फील हो रही थी ना, कि ऐसे लग रहा था मैंने कितने सालों से खाना नहीं खाया। और जिस दिन आया था ये सारा सामान, उस दिन मैंने जैसे खाना बनाना स्टार्ट कर दिया, गैस भी ख़त्म हो गया था, क्योंकि उन्होंने निकाल दिया होगा। ट्रांसपोर्ट वाले गैस वगैरह रखते नहीं है, इसलिए उन्होंने वो निकाल के सिलेंडर खाली कर दिए थे। तो ऐसी कुछ परिस्थिति थी बहुत दिनों बाद। तो मुझे मतलब लड़कों को, जो फीमेल होते हैं उनके बारे में बहुत डर लगता है कि फीमेल मतलब बहुत डेंजरस ज़िंदगी होती है सच में, क्योंकि नौकरी के लिए इधर उधर उनको घर के बाहर जाना, फिर बाहर का ही सालों साल महीने महीने खाना पड़ता है। तो मुझे ना हमेशा लगता है कि भगवान मुझे कभी जेंट्स ना बनाए, ऐसी परिस्थिति होती है उनको। मुझे बहुत मतलब मैं ऐसे लगता है मुझे हमेशा, मैं जब भी सोचती हूँ बाहर का खाना वगैरह, तब मुझे यही होता है। पर ऐसे नहीं कि मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए मैं खा नहीं रही थी, लेकिन मुझे अच्छा ही नहीं लगता वो खाना बाहर का। तो ये सारा सामान मैंने एक तरफ रख दिया। और ये जो आपको पीछे दिख रहा है ना बोरिया, ये बोरिया सब बेड में रखने के लिए रखा है, ये बेड का सामान है। और जहाँ पे हम पहले रहते थे
हरियाणा एनसीआर दिल्ली में, वहाँ पे वो हर घर में एक अलमारी होती है, मतलब उसमें बहुत सारा सामान अच्छे से चला जाता है, लेकिन यहाँ पे नहीं होती हमारे स्टेट में। इसलिए फिर मुझे ऐसे ही इसको कहाँ ना कहाँ रखना होगा। और बहुत दिनों बाद ब्लॉग बना रही हूँ ना, तो मतलब ऐसे थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। और ये है हमारा किचन, और बहुत दिनों बाद मैं बना रही हूँ अभी खाना। तो गाइस ऐसा था ये 7 जून का ब्लॉग, और आपको ऐसे ब्लॉग देखने को मिलेंगे। प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहना, प्लीज़ प्लीज़। तो बहुत दिनों बाद मैं अभी खाना बना रही हूँ यहाँ पे, और सब्ज़ी बनने वाली थी आज चिकन की। तो मैंने मसाला भून के रखा था, जगन शाम को लाने वाले थे चिकन। और ये बाल्टियाँ यहाँ पे भरी हुई, मैंने नीचे से पानी लाई थी। तो ये बाल्टी के सिम में कभी पानी नहीं आता है यहाँ पे, ना टॉयलेट में आता है, बस बाहर ही पानी आता है, वो भरना पड़ता है, ऐसा है। और हम आके यहाँ पे मुझे लगता है 7-8 दिन हो गए, लेकिन एक दिन भी मैंने यहाँ से पानी नहीं भरा। क्योंकि जब भी मैं पानी मतलब पानी आता है तो कभी मैं घर नहीं रहती तो कभी कुछ ऐसे हो रहा था। और 8-10 दिन बाद पानी आता है, मतलब 4-4 5-5 दिन आता है ऐसे बोलते हैं। तो गाइस ऐसे है ये मेरे कुछ दिन चल रहे हैं आजकल, पता नहीं क्या हो रहा है ऐसा। ठीक है, लेकिन जैसी बारिश होगी तो मुझे लगता है पानी आना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे लोग बोल रहे। तो अब तक तो मैं दिल्ली एनसीआर में रहती थी, तो वहाँ पे ये दिक्कत नहीं थी पानी की, लेकिन आजकल मुझे बाल्टी से कपड़े बर्तन धोने पड़ते हैं। तो बेसिंग की आदत है ना, समझ में नहीं आ रहा था क्या करे और कैसे करे। तो चलो ऐसे ये भी दिन निकल जाएगा, लेकिन आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करते रहना। मिलेंगे न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट।